और अब बात मानसूनी बारिश और आफत की। बारिश का मौसम है और बारिश झमाझम हो रही है। इसी बारिश की तस्वीरें बता रही हैं कि हमारा सिस्टम इस मानसूनी मुसीबत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो वहीं सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर कहीं पर है तो वो है पहाड़ों पर, जहां हिमाचल प्रदेश में मानो जुलाई ने त्रस्त किया था, तो वहीं अब नई आफत लेकर अगस्त आ चुका है। ओ तेरी, उठ जाओ, पीछे जाओ। ओए पूरी तरह तबाही घेरी है। ओहो ओ यार रो। खत्म हुई सैलाबी जुलाई, अगस्त की तबाही वाली अंगड़ाई। बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड, बादल बम, क्या पहाड़ हो जाएंगे खत्म। ओ तेरी, उठ जाओ, पीछे जाओ। ओए पूरी तरह तबाही घेरी है। ओहो ओ यार रो। तस्वीरों में आफत का आपातकाल, हिमाचल का फिर सबसे बुरा हाल। पहले जुलाई, अब अगस्त में भी आफत आई। और अचानक आ गई गाइस, ऊपर से आए, देखो यहाँ पे क्रेजी। क्योंकि सैलाब का शोर थमा नहीं है, जुलाई वाली आफत अभी थमी नहीं है। कि अगस्त में भी फिर एक बार सैलाब का जोर है, फिर एक बार जल प्रलय से त्राही त्राही मची है। क्योंकि ये सिर्फ अगस्त की शुरुआत नहीं है, बल्कि आफत के अगस्त का पहला नजारा है। जहां सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है, जगह जगह बाढ़ और बारिश के निशान है, जिसकी वजह से 4 राज्यों में आई तबाही भयंकर है। लैंडस्लाइड है, उठ जाओ, पीछे जाओ। ओए फ्लैश फ्लड है, पहाड़ों पर आफत है। पूरी ही पहाड़ी नीचे आ चुकी है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर आए हैं और मैदानों पर सैलाब है। ट्रक के ट्रक डूब रहे हैं। मानो ये अगस्त ना आया हो, बल्कि इंसानों को त्रस्त करने आया है। हर तरफ तबाही का तांडव है। पहली तारीख को ही जुलाई से ज्यादा जालिम बन गया है अगस्त। हिमाचल में फिर बादल फटा,
लाहौल स्पीति के मशेरन नाले में आई बाढ़। राजस्थान में 69 साल बाद सबसे ज्यादा 285 mm बारिश। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का कोटा पूरा। पहाड़ पर कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। बादल फटने से भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान और लैंडस्लाइड ने लोगों को खौफ में डाल दिया है। पहाड़ों पर कुदरत का ट्रिपल अटैक हो रहा है। एक तरफ पहाड़ टूट रहे हैं, दूसरी तरफ बाढ़ और बारिश तबाही मचा रही है। तीसरी तरफ बादल बम बनकर फट रहे हैं। ये बादल आसमान में फटते हैं, लेकिन तबाही जमीन पर मचती है। और तबाही ऐसी कि सब कुछ ज़मींदोज़ हो जाता है। अब आपको कुदरत के खौफनाक कहर की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आप खौफ के साए में आ जाएंगे। एक बार फिर जो तबाही का तांडव शुरू हुआ है, उसने तबाही का नजारा दिखाना शुरू कर दिया है। हिमाचल में लगातार बादल फटने और लैंडस्लाइड की तस्वीरें पहले ही आ रही हैं। एक बार फिर हिमाचल में बादल बम बनकर फटा है, तो वहीं मैदानी इलाके भी अब पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। मानो मैदानों में ये जल सब कुछ खत्म करके ही दम लेगा, और ये किसी एक दिन का नजारा नहीं है। एक एक तस्वीर तबाही की गवाही दे रही है। आधे हिंदुस्तान को बाढ़ की विभीषिका ने किस कदर जकड़ रखा है, ये तमाम तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही हैं। हिमाचल एक बार फिर भीषण बाढ़ की चपेट में है। उड़ जाओ, पीछे जाओ। राज्य के तमाम जिले त्राही त्राही कर रहे हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां बाढ़ का खौफनाक मंजर ना हो। हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब प्रदेश के लाहौल घाटी में बादल फटा है और यहां पर लेह मनाली हाईवे बंद हो गया है। नीचे चंद्रभागा भी दिखाई दे रही है आपको, और देखा नाला भर चुका है। तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरह से पहाड़ों पर से मलबा आ रहा, मानो अपने साथ तबाही लेकर आया। वो आ रहा हो, हट जाओ। बादल फटने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि अब तक किसी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैंप में मलबा घुसा और यहां पर मौजूद जवानों ने भागकर जान बचाई। घाटी में बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही, लेकिन सुबह जिस्पा क्षेत्र में अचानक तेज गर्जना के साथ भारी पानी आया। वो तो गड़े आ गया रे, तो कसम से यार। जिससे ग्रेफ कैंप के पास मलबा और पानी भर गया। लाहौल घाटी के जिला मुख्यालय केलांग से करीब 10 किलोमीटर दूर जिस्पा के पास ग्रेफ कैंप क्षेत्र में ऊपर पहाड़ों में बादल फटने से मसेरन नाले में फ्लैश फ्लड आ गया। पूरी मिट्टी और मलबा इसमें भर चुका है, आप देख सकते हैं। इस दौरान बड़े बड़े पत्थर नाले में बहते हुए नजर आए। क्रेजी भाई, ये तो तगड़ा है। मलबा और पानी मनाली केलांग दारचा सारचू लेह सड़क मार्ग पर बहने लगा और फिर आवाजाही ठप हो गई। मलबे के सैलाब के बीच चकनाचूर हो चुकी कार की ये खौफनाक तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति के उदयपुर की। पूरी भर चुकी है मलबे से। दिखाता हूं मैं। अचानक तिंदी नाले में बाढ़ और उसकी चपेट में एक कार आ गई। गाड़ी में सवार लोगों ने भागकर जान बचाई, लेकिन कार पूरी तरह तबाह हो गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी मानसून आफत बनकर बरस रहा।
भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण कंदला नाले का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया, जिससे नाले में सैलाब आ गया। पैदल 3 किलोमीटर आगे रास्ते में देखो ये हालात हैं, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है, गाड़ियां तक फंस गई हुई है। इस सैलाब के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर भी सड़क पर आ गए, गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। तो वहीं एक कार भी बीच मझधार आपको फंसी हुई नजर आ रही। 3 किलोमीटर आगे रास्ते में देखो ये हालात हैं, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। वहीं चंबा के चुराह के नकरोड़ चांजू मार्ग पर बघेईगढ़ के करीब कनोला नाले पर बना पुल 6 जुलाई को बादल फटने से टूट गया, जिसकी वजह से अब चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत चांजू चरडा बघेईगढ़ देहरा पंचायतों की मुश्किलें बढ़ गई। यहां पर अस्थायी रूप से भी कोई पुल का निर्माण नहीं किया गया है, जिस कारण राहगीरों को जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ रहा। वहीं मनाली लेह नेशनल हाईवे पर भी इन दिनों लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। धुंधी इलाके में स्थित हॉकी ब्रिज के पास लगातार हो रही भूस्खलन के कारण सड़क की हालत खराब हो गई। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने वीरवार रात से इस सड़क पर अटल टनल होते हुए भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। सबसे बड़ी बात ये हमारे जो वहीं मंडी कुल्लू हाईवे भी भारी भूस्खलन की वजह से बंद हो गया। किन्नौर में भी करछम के रोडांग नाले में बाढ़ आने से NH5 बाधित हुआ, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही। प्रदेश के कुल्लू जिले में भी बारिश का दौर जारी है। मनाली में भी ऐसे ही हालात हैं। मनाली में कल हुई तेज बारिश ने एक बार फिर डर का माहौल पैदा कर दिया है। तेज बारिश के चलते ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नेहरू कुंड क्षेत्र में ब्यास नदी का पानी पुल की नींव की ओर मुड़ गया है। जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। पानी का बहाव तेज होने से पुल को खतरा हो गया है। जिला कुल्लू में लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। कुल्लू से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जो डराने वाली। सरबरी नदी पूरी तरह से उफान पर है, तो वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड और नालों में बाढ़ आने की तस्वीरें सामने आ रही, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बारिश एक बार फिर कहर बनकर बरसी। दरिया चिनाब सहित प्रदेश के नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के बाद जहां प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, भारी बारिश की वजह से चिनाब में मानो सैलाब आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी जल जीवन नहीं, जल दैत्य बना हुआ है। जहां कहीं ट्रक डूब रहे हैं, कहीं घर। राजस्थान में 69 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। प्रदेश में भी मॉनसून की मार से हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर हो रही बेहिसाब बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी नजर आने लगा है।
राजस्थान के धौलपुर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई। यहाँ पार्वती नदी में एक ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में पार्वती नदी के उफान पर होने से रनौली रपट पर पानी की चादर चल रही। पानी में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए राजस्थान की सीमा पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। बावजूद इसके आगरा जिले से आ रहा एक मिनी ट्रक तेज बहाव को पार करने लगा। तेज बहाव की चपेट में आने से मिनी ट्रक पानी में बह गया। ट्रक में पीछे मौजूद एक मजदूर और ठेकेदार को स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया, लेकिन ट्रक के भीतर मौजूद ड्राइवर और हेल्पर पानी में डूब गए। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरा हादसा वीडियो में हुआ कैद। देखे कैसे मिनी ट्रक चलते चलते नदी में गिरता है और उसके बाद कैसे धीरे धीरे नदी में डूब जाता है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश हुई। इस कारण जिले की सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। सुरवाल बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध के ओवरफ्लो होने से लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर पानी भर गया। जिला कलेक्टर कानाराम और एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ट्रैक्टर में सवार नजर आए। दरअसल जिले में जोरदार बारिश से हुए जलभराव वाले इलाके का इन्होंने दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी एक साथ एक ही ट्रैक्टर में बैठे हुए दिखाई दिए। राजस्थान के चुरू जिले में मंगलवार को आसमान से आफत बरसी और देखते ही देखते आम रास्ते दरिया बन गए। खासकर चुरू जिला मुख्यालय, रतनगढ़ विधानसभा और तारानगर विधानसभा क्षेत्र में बारिश का कहर सबसे अधिक देखने को मिला। तारानगर में तो हालात इतने बिगड़ गए कि वहां का पुलिस थाना भी जलमग्न हो गया। थाना परिसर में पानी इस कदर भर गया था कि थाना प्रभारी के कंधों तक जलस्तर पहुंच गया। बारिश के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। क्या कर रही हो? मध्य भारत की जीवनदायिनी कही जाने वाली मां नर्मदा इन दिनों अपने रौद्र रूप में ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध दोनों ही अपनी अधिकतम क्षमता तक भर चुके हैं। जलस्तर नियंत्रित करने के लिए बीते 2 दिनों से लगातार गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जोरदार पानी भर गया। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटे में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह पटना, गया, भागलपुर में जमकर बारिश हुई। इससे तापमान सामान्य बना हुआ। इसी बीच पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया, बिहार के सभी जिलों के अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने के आसार